हेलो बच्चों, आज हम लेते हैं विनय पत्रिका की एक और व्याख्या। विनय पत्रिका की एक और व्याख्या। इस प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने राम की भक्ति की सुगमता और अगम्यता दोनों का बड़े सुंदर ढंग से चित्रण किया है। वे कहते हैं कि रघुपति भक्ति करत कठिनाई। कहते हैं कि श्री राम की जो भक्ति है वो करनी बहुत मुश्किल है, बड़ी कठिन है और सुगम भी है। उस भक्ति को वास्तविक कहत सुगम करनी अपार। कहना तो बड़ा आसान होता है कि हम भक्ति कर लेंगे या हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी कठिन है। और जो इसको करता है, जो इस भक्ति की वास्तविकता को जानता है, जो उसे करता है, वही जो है वो इस रहस्य में कठिन भक्ति करने में सक्षम है। और आगे वो क्या कह रहे हैं, जो जेहि कला कुशलता कहे सोई सुलभ सदा सुखकारी। जो जिस कला में निपुण होता है, कुशल होता है, वही उस कार्य को, उस कला को बड़ी आसानी से कर देता है और उसे बड़ा सुखद लगता है उस कला को करते हुए, क्योंकि उसमें कुशलता है। सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी। एक सुंदर उदाहरण के द्वारा कवि जो है अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक जो मछली है वो जल का प्रवाह तेज हो, बहुत तेज जल प्रवाह में वो क्या है, बड़ी तेजी से आसानी से पानी को काटती हुई आगे बढ़ जाती है। और उसके अंदर जो भारी भरकम जो हाथी है वो डूब जाता है। जो सरकरा मिले सिकता में बलते न कहूँ बिल गावे। और एक अन्य उदाहरण में वो तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक चीनी है वो रेत के अंदर जब मिल जाती है तो बलपूर्वक भी उससे कोई अलग नहीं कर सकता। बलते न को बिलगावे, बिलगावे मीन्स अलग करना, तो उसे बलपूर्वक भी कोई अलग नहीं कर सकता। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। और एक छोटी सी जो एक चींटी है वो क्या है, छोटी सी है और कुछ क्षणों में ही वो अपनी कुशलता से मिट्टी से शक्कर के एक एक कण को अलग कर देती है। एक एक कण को अलग कर देती है क्योंकि वो उसमें पारंगत होती है, वो जानती है कि किस तरह से इसमें से चीनी निकाली जा सकती है। सकल दृश्य निज उदर मेली सोवे निद्रा तजी जोगी सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय दैत विरोगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि योगी दृश्यमान जगत को अपने पेट में रखकर, अर्थात अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके और अज्ञान रूपी निद्रा का त्याग करके बाह्य स्थिति में लीन हो जाता है। वही भेदात्मक ज्ञान द्वैत बुद्धि का त्याग कर पाता है और परमानंद की अनुभूति प्राप्त करता है। परमानंद की अनुभूति जो है प्राप्त करता है। सोई आगे कवि क्या कह रहे हैं, शोक मोह भय हर्ष दिवस निस देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाही। कवि क्या कह रहे हैं कि इस अवस्था में, ब्रह्म अवस्था में शोक मोह भय हर्ष दिन रात और देश काल आदि का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और आगे तुलसी कहते हैं, जब तक जीव ये उक्त ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक संदेह और दुखों का अंत नहीं होता, तब तक दुखों का अंत नहीं होता। और अब हम देखते हैं
कि ये जो हम हमारे समक्ष जो ये पद था या पद्यांश था, इसके अंतर्गत एक तो अनुप्रास अलंकार है, एक उदाहरण अलंकार है, एक विरोधाभास अलंकार के द्वारा इस पद को बड़ा सुंदर बनाया गया है। और दूसरी ओर अगर हम देखते हैं कि इसमें मछली और चींटी को यदि भक्ति के रस के ज्ञाता का प्रतीक मान लिया जाए तो चरण संख्या 2 व 3 में अन्योक्ति अलंकार होगा। इस पद के अंतर्गत तुलसी ने संशय का त्याग कर भगवत भक्ति पर विशेष बल दिया है। कवि कहते हैं अंत में कि भगवत भक्ति वही कर सकता है जो इसको करता है, वही उसकी कठिनता को समझ सकता है जो कुशल है। धन्यवाद।